हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजे गुप्ता। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जीएसटी पोर्टल पे का एक नया अवतार। सो बेसिकली अभी पोर्टल में चेंजेस आए हैं जिसके चलते आपको जो भी नोटिसेस इशू हैं या फिर ऑर्डर्स इशू हुए हैं वो अब एक सिंगल टैब में देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि हमने कौन-सा नोटिस कहाँ दिखता था पहले, अब कहाँ होगा, कैसे आप वो स्क्रीन को एक्सेस कर सकते हैं, प्रैक्टिकली वो स्क्रीन कैसे दिखती है, वो सब डिस्कस किया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन प्रेस करते ही बाजू में एक बेल बटन आएगा, उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम हम कभी भी कोई वीडियो अपलोड करें, तो वो ऑटोमैटिकली आपको नोटिफ़ाई किया जाए। तो चलिए देखते हैं कि पहले पोर्टल कैसा दिखता था। पहले आप लॉगिन करते थे सर्विसेज टैब में जाकर यूजर सर्विसेज में नोटिसेज एंड ऑर्डर, एडिशनल नोटिसेज एंड ऑर्डर, ये दोनों टैब्स में चेक करते थे। आपको दोनों टैब्स चेक करने पड़ते थे ताकि कहीं कुछ मिस आउट नहीं हो जाए, क्योंकि लोगों के पास क्लैरिटी ही नहीं थी कि कौन से टाइप के और नोटिसेज और ऑर्डर्स फर्स्ट टैब व्यू नोटिसेज में कवर होंगे और कौन से एडिशनल नोटिसेज एंड ऑर्डर्स में कवर होंगे। काफ़ी बार ऐसा होता था स्पेशली लिटिगेशन में, जहाँ पर आपने रिप्लाई दे दिया और आप ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, तो आप कंटिन्यूअसली ये दोनों टैब्स चेक करते थे कि भाई कहीं ऑर्डर इश्यू तो नहीं हो गया या फिर कहीं कोई नोटिस आया है क्या? क्लाइंट्स को इंटीमेशन जाते थे नोटिसेस एंड ऑर्डर्स के लिए, बट क्योंकि क्लाइंट अवेयर नहीं होते हैं या फिर कंटिन्यूअसली अपने मेल पे एक्सेस नहीं रखते हैं, तो उन्हें नहीं पता चलता है कि नोटिसेस या फिर ऑर्डर्स इश्यू हैं। तो एज अ कंसल्टेंट ये आप ही करते हैं, जहां पर आप कंटिन्यूअसली चेक रखते हैं नोटिसेस के ऊपर, ये टैब के ऊपर या फिर एडिशनल नोटिसेस एंड ऑर्डर्स में आप देखते रहते हैं कि कहीं क्लाइंट को कोई नोटिस या ऑर्डर इश्यू हुआ है क्या पास्ट में, या फिर एट प्रेजेंट इश्यू हुआ है क्या? बट अब ये फैसिलिटी न्यू आ गई है, जहाँ पर आपको नोटिसेस और एडिशनल नोटिसेस दोनों ही एक ही टैब में दिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूजर सर्विसेज, सेम वे डैशबोर्ड सर्विसेज, यूजर सर्विसेज में गई और मैंने एडिशनल नोटिसेस पे क्लिक किया, तो मुझे एडिशनल नोटिसेस एंड ऑर्डर्स दिख जाएगा। अब मान लीजिए अगर मुझे नोटिसेस एंड ऑर्डर्स में जाना है, तो पहले क्या होता था, मुझे फिर वापस सर्विसेज, यूजर सर्विस और व्यू नोटिस एंड ऑर्डर में जाना पड़ता था। अब वैसा नहीं है, अब मुझे सिर्फ यहाँ पर ये नोटिसेस एंड ऑर्डर्स टैब को क्लिक करना है और नोटिसेस एंड ऑर्डर्स जो भी रहेंगे वो यहाँ आ जाएंगे। अब दोनों ही नोटिस एज वेल एज एडिशनल नोटिसेस और उनके ऑर्डर्स अब एक ही टैब में दिखेंगे। आप चाहे नोटिसेस वाले सिलेक्ट कर लो या फिर एडिशनल नोटिसेस एंड ऑर्डर्स, दोनों आपको एक ही टैब में दिखेंगे। आपको बस जो भी चेक करना है, आपको उस टैब पे क्लिक कर देना है। अब आपको बार-बार दोनों को चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। किसी एक पे भी आपने क्लिक किया एडिशनल नोटिसेस एंड ऑर्डर, तो आप वहीं से यहाँ नोटिसेस एंड ऑर्डर पे जाकर चेक कर सकते हैं कि कोई आपका नोटिस में आया, जो भी नोटिस है वो प्रॉपर सिर्फ नोटिसेस में आया है या फिर एडिशनल नोटिसेस में आया है। दोस्तों, एक बात मैं और क्लियर कर देती हूँ, जहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है कि कौन से टाइप के नोटिसेस, ऑर्डर्स और इंटीमेशन नोटिस एंड ऑर्डर टैब में कवर होंगे और कौन से एडिशनल नोटिसेस एंड ऑर्डर्स में कवर होंगे। यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या लिखा है, notice, order, or intimation pertaining to registration, including new registration, amendment, cancellation, revocation, and other communications, notices and orders में कवर होंगे। मान लीजिए आप न्यू रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो वो भी नोटिस में कवर होगा, यानी कि ये फर्स्ट टैब नोटिसेस एंड ऑर्डर्स में। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी उनके नोटिस उन्होंने इश्यू किया, इंटीमेशन दिया है, जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, तो उनकी कोई क्वेरी है, उनको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो नोटिसेस एंड ऑर्डर्स टैब में आएगा। फिर मान लीजिए आप अमेंडमेंट के लिए डाल रहे हैं, जहाँ पर उन्हें और एडिशनल क्लैरिफिकेशंस चाहिए, तो यहाँ पर आएगा। अगर आप कैंसलेशन के लिए डाल रहे हैं, यानी कि सरेंडर कर रहे हो, तो उसका ऑर्डर भी आपको नोटिसेस एंड ऑर्डर्स में ही दिखेगा। नोटिसेस एंड ऑर्डर में एनी क्वेरी या एनी इंटीमेशन, एनी नोटिस, एनी ऑर्डर रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन नोटिस एंड ऑर्डर में आएगा। सेकंड है नोटिस इश्यूड बाय सिस्टम टू रिटर्न डिफॉल्टर्स इन फॉर्म जीएसटीआर 3A। जीएसटीआर 3 में बेसिकली अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल की है अपनी प्रीवियस रिटर्न्स, या फिर आप कंटिन्यू जब से आपने रजिस्ट्रेशन लिया तब से आपने रिटर्न नहीं फाइल की है, तो एज पर द लॉ आपको एक नोटिस इश्यू किया जाएगा जीएसटीआर 3A में, जहाँ बताया जाएगा कि आपने रिटर्न्स नहीं भरी है इतने पीरियड तक की, एंड आपसे रिक्वेस्ट किया जाएगा एक टाइम लिमिट के अंदर आप रिटर्न फाइल कर दीजिए, नहीं तो चांसेस है कि आपका नंबर, जीएसटी नंबर कैंसल कर दिया जाए।
सो ये इंटीमेशन और नोटिस भी आपको नोटिस एंड ऑर्डर टैब्स में आएगा। थर्ड है नोटिस पर्टेनिंग टू रिटर्न मॉडल कंप्रेहेंसिंग जीएसटी डीआरसी 01B एंड जीएसटी डीआरसी 01C। ये अभी एक रिसेंटली आया हुआ चेंज है, जहां पर अगर आपका जो टैक्स एज पर जीएसटीआर 1 एंड एज पर जीएसटीआर 3B अगर डिफरेंस है, तो उसके लिए भी आपको नोटिस आता है। सेकेंडली, अगर आपने जो आईटीसी क्लेम किया है जीएसटीआर 3B में, अगर वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जीएसटीआर 2B, तभी भी आपको नोटिस इशू होगा। आपको दोनों ही केसेस में नोटिस का जवाब देना है एंड उसके बाद ही आप अपनी सब्सिक्वेंट रिटर्न्स फाइल कर पाएंगे। सो वो रिप्लाईज एंड जो नोटिस हैं वो भी आपको यही 01B एंड 01C में देने हैं। कहीं कोई असेसमेंट ऑर्डर हुआ है जो ऑफलाइन मॉड्यूल में हुआ है, यानी कि कोई पास्ट पीरियड का है जो ऑफलाइन मॉड्यूल में जा रहा है, तो वो भी नोटिस एंड ऑर्डर्स में ही आएगा। अगर वो नया है, मतलब जब से सिस्टम ऑनलाइन हुआ है एंड वो ऑनलाइन में अगर है, तो वो एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर्स में कवर होगा। देखिए यहाँ क्लियरली लिखा है, नोटिस और ऑर्डर्स पर्टेनिंग टू मॉड्यूल्स एडवांस रूलिंग, अपील, असेसमेंट, adjudication, audit, enforcement, prosecution and compounding recovery, LUT etc. यहाँ पर इस टॉपिक से कुछ भी रिलेटेड नोटिसेस या फिर ऑर्डर्स रहेगा, तो वो एडिशनल नोटिसेस एंड ऑर्डर्स में कवर होगा। यहाँ पर उन्होंने क्लियर डिमार्केशन दिया है कि कौन से टाइप के केसेस नोटिसेस एंड ऑर्डर्स में कवर होंगे एंड कौन से एडिशनल नोटिसेस एंड ऑर्डर्स में। तो ये भी अगर आपको समझ जाए तो आप प्रॉपर टैब पे जाओगे चेक करने के लिए कि आपको कोई नोटिस इशू हुआ है क्या, या फिर आप कोई नोटिस के रिप्लाईज दे रहे हैं तो उसका कोई ऑर्डर इशू हुआ है क्या। मान लीजिए अगर आप गलत टैब पे चले जाते हैं, तो आपको बस यहाँ पर जो सही टैब है नोटिसेस एंड ऑर्डर्स, उस पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। बाकी फॉर्मेट ऑफ जो भी था पहले भी चेक करने का वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ टैब्स एक ही में आ गए हैं। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर रिफंड रिलेटेड कुछ नोटिस या फिर ऑर्डर्स देंगे, तो वो आपको रिफंड सेक्शन में ही मिलेगा, जहाँ पर आपको सर्विसेज में जाना है, यूजर सर्विसेज में जाना है और माय एप्लीकेशन में ARN डाल के आपको रिफंड्स अपने चेक करने हैं। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ उसे शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप यूट्यूब के अलावा हमें लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।